এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর জিতেছে। এই 303টি আসনের মধ্যে 250টি উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল থেকে এসেছে। মূল প্রশ্ন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বিজেপির লোকসভায় প্রায় 50টি আসন রয়েছে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কেরালায় বিজেপির আসন বৃদ্ধি পাবে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে বিজেপির ভাগ পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে 15 থেকে 20 আসন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যদিও দল উত্তর ও পশ্চিমে কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে না। কি বলছেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর, শোনাবো। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? क्योंकि जो कि देखिए इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रखें। करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250 सीटों में क्या हो रहा है? इन 225 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। একই সঙ্গে তিনি বলেন, যেদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে বিজেপি 370টি আসন পাবে এবং এনডিএ 400 ছাড়িয়ে যাবে, আমি বলছি তা সম্ভব নয়। কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর জন্যই এসব স্লোগান। বিজেপির পক্ষে 370টি আসন পাওয়া অসম্ভব, তবে এটিও নিশ্চিত যে দলটি 270-এর নিচে যাবে না। আমি মনে করি বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে যে সংখ্যক আসন পেয়েছিল সেই সংখ্যক আসনই পাবে। 303টি আসন বা হয়তো একটু ভালো। কি বলছেন প্রশান্ত কিশোর, শোনাবো। 3 थ्योरियां हैं। कुछ दिनों तक बीजेपी के नेता 400 पार उस तरह से नहीं बोल रहे थे जितना कि फर्स्ट 2 फेजेस में बोल रहे थे। थोड़ा सा कम हुआ। एक बार फिर से अब 5th फेज के बाद पीएम से लेके सारे बोल रहे कि 400 पार हो गए, अब तो हम हो गए 400 पार। राहुल गांधी, केजरीवाल बोल रहे हैं कि नहीं, हार रही है एनडीए, बीजेपी आउट हो रही है। और कुछ जो लोग घूम रहे हैं यहाँ, वो कह रहे हैं कि काफी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, 272 भी नहीं आने वाली। आप इन थ्योरियों में किसको मानते हैं? मैं इनमें से किसी की थ्योरी को नहीं मानूंगा और ये कोई आज का आकलन नहीं है। पिछले कई महीनों से जब भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूँ, लोगों से बात करी है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा। मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। এবারে লোকসভা ভোটে বাংলায় বিজেপি কতগুলো সিট পেতে পারে, কত সিট কমতে পারে, এই সবকিছু স্পষ্টত আজ তাককে সাক্ষাৎকারে জানালেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। আজ তাককে বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানান যে বিজেপি 2019-এর নির্বাচনে 303টি আসন জিতেছে। এই 303টি আসনের মধ্যে 250টি উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল থেকে এসেছে। মূল প্রশ্ন হলো, এই এলাকায় বিজেপি কি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে? অবস্থান, বর্তমানে পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলে বিজেপির লোকসভার প্রায় 50টি আসন রয়েছে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কেরালায় বিজেপির আসন বৃদ্ধি পাবে। কি বলছেন প্রশান্ত কিশোর, শুনবো। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा?
क्योंकि नहीं, जो इसलिए कि देखिए इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए। पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250 सीटों में क्या हो रहा है, इन 225 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। একই সঙ্গে তিনি বলেন, যেদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন বিজেপি 370 আসন পাবে এবং এনডিএ 400 ছাড়িয়ে যাবে, আমি বলছি তা সম্ভব নয়। কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর জন্যই এসব স্লোগান। বিজেপির পক্ষে 370টি আসন পাওয়া অসম্ভব, তবে এটিও নিশ্চিত যে দল 270টির নিচে যাবে না। আমি